हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 6 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है शब्द परिचय पार्ट 3। उससे पहले हमने पार्ट 2 किया था और उससे पहले हमने पार्ट 1 किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पार्ट 1 में हमने पुल्लिंग शब्दों को संस्कृत में कैसे लिखते हैं ये पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने स्त्रीलिंग शब्दों को संस्कृत में कैसे लिखते हैं वो पढ़ा था। और पार्ट 3 में अब हम नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। नपुंसक लिंग क्या होता है? नपुंसक लिंग वह शब्द होते हैं, वह चीज होती है जो बेजान होती है, जो खुद ब खुद नहीं चल पाती हैं, जिन्हें हमारी सहायता की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रिज की बात कर लो, आप चेयर ले लो, टेबल ले लो, ये सारी चीजें बेजान होती है। इन्हें जब यहाँ से वहां जाना होता है तो इन्हें हम धक्का मारते हैं, तभी तो ये जाते हैं। तो ये सारी चीजें नपुंसक लिंग है। अब इन्हीं सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा था, जब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यह लिखते हैं तो अलग आ रहा था, कहीं पे एषः, कहीं पे एषा। तो यही डिफरेंस इसमें भी आएगा। अब थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर जब आप मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ोगे और समझोगे, आपको सब समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। एतत् किम, यह क्या है, मतलब एतत् का मतलब यह होता है। नपुंसक लिंग में यह को हम एतत् लिखते हैं। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खंती है। खनित्रम को खंती कहते हैं। खंती यानी एक्स इंग्लिश में कहते हैं AXC। उससे हम खुदाई करते हैं। आप देख सकते हो ना, ये महिला भी लेके खड़ी है। शमिका खनित्रम चाल्यति। अच्छा, ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसमें हमारे को बताया नहीं जा रहा कि ये खनित्रम है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है, क्या ये खंती है? श्रमिका खनित्रम चाल्यति, श्रमिका मजदूरनी खंती चला रही है। ठीक है, अब देखो, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो एक फीमेल बनी हुई है, तो हम नपुंसक लिंग शब्द की बात क्यों कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए, हम इस फीमेल के बारे में बात नहीं कर रहे। जो हम विशेषता बता रहे हैं वो हम इस खंती के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब सेकंड पढ़ते हैं, तत्किम, वह क्या है। अब देखो, यहाँ पे वह के लिए भी जो वर्ड यूज करते हैं वो भी चेंज हो गया। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृहम है। विश्राम गृहम क्या होता है? रेस्ट हाउस, जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। विश्राम समझ आ गए ना। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर भित्तिकम मतलब दीवारें हैं? क्या आपको यहाँ पे दीवारें दिख रही हैं? नहीं ना, यहाँ पे तो सिर्फ खंबे ही खंबे हैं। तो अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ भित्तिकम मतलब दीवारें नहीं है। एते के, यह दोनों क्या है? इन दो चीजों के बारे में बात हो रही है। यह दोनों क्या है? अब ये देखो, यहाँ पे यह दोनों का भी चेंज हो गया। स्त्रीलिंग में हम एते का ही प्रयोग करते हैं जब हम यह दोनों करते हैं, पर पुल्लिंग में हम एते का प्रयोग नहीं करते। एते अंगुलिये के स्तः, अगर आपको ये पढ़ा ना जा रहा है तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर करके भी पढ़ सकते हो। अच्छा हाँ, इसमें ये जो ग के नीचे आएगी ऊ की मात्रा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, एते अंगुलिये के स्तः, अंगुलिये के क्या होता है? अंगूठियां। तो ये कह रहा है यह दोनों अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलिये के रचयति, सुनार ने यह दोनों अंगूठियां बनाई है। रचयति मतलब बनाई है, और स्वर्णकार मतलब सुनार। ते के, यह दोनों क्या है? सॉरी, वह दोनों क्या है? ते बस्याने स्तः, वह दोनों बस है। ते बस्याने कुत्र गच्छतः, ये वह दोनों बस कहाँ जा रही है? गच्छता मतलब जाना। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वह दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। देख सकते हो ना, यहाँ पे रेलवे स्टेशन का बैनर लग रहा है। अब एतानी कानी, अब यहाँ पे एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी है। तो इधर हम बहुत सारी चीजों के लिए एतानी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यह सब क्या है? एतानी करवस्त्राणि संति, यह सब रुमाल है। करवस्त्राणि को हम संस्कृत में हिंदी में रुमाल कहते हैं। किम एतानी पुराणानि,
क्या यह सब पुराने हैं? न एतानी तु नूतनानि। नहीं, यह सब तो नए हैं। अब जो तू है उसको हम हिंदी में तो बोलते हैं। थोड़ा सिमिलर है ना, ये तो आपको याद हो जाएगा। और नूतनानी मतलब नया, पुरानी मतलब पुराना। ये भी थोड़ा सिमिलर सा है, ये भी आपको याद कर लेना। अब नेक्स्ट है ते काणी ताणी काणी। यह सब क्या है? ताणी कदली फलाणी संति। यह सब केले हैं। किम तानी मधुराणी। क्या ये सब मीठे हैं? आम, यहाँ पे आम मैंगो वाला आम नहीं है। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च। आम का मतलब हाँ, हाँ यह सब मीठे और पोषण वाले हैं। पोषण मतलब जो हमारे को ताकत देती है चीजें। अच्छा, एक चीज और, जब हम संस्कृत में और का प्रयोग करते हैं उसमें हम च लगाते हैं और वो लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हम हिंदी में तो बीच में लगाते हैं ना, पर संस्कृत में ये लास्ट में लिखा जाता है। च मतलब और, पोषकाणी मतलब ताकत देने वाले, पोषण देने वाले, मधुराणी मतलब मीठे। हाँ यह सब मीठे हैं। यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है और ये एक्सप्लेनेशन सारी खत्म होती है। मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहती हूँ। जब हम, आपने देखा होगा यहाँ पे अस्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे स्तः का प्रयोग हुआ है। जब हम है का प्रयोग करते हैं अलग अलग जगह अलग अलग हुआ है, और यहाँ पे संति का प्रयोग हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है, देखो यहाँ पर हमने जब बात की थी सिर्फ एक चीज की बात करी थी। वो एक चीज क्या थी? ये खंती थी, सिर्फ एक चीज की। जब हम एक चीज की बात करते हैं तब अस्ति लगता है। देखो यहाँ पे भी हमने सिर्फ एक चीज की बात करी थी, विश्राम गृहम के बारे में बात करी थी, वो भी एक चीज थी, तब हमने अस्ति लगाया, हर जगह अस्ति लगाया। अब हम दो चीज की बात कर रहे हैं। जब हमने अंगूठियों की बात करी, दो अंगूठियां थी, है ना, तो हमने स्तः लगाया। मतलब जब एक चीज की बात होती है तब अस्ति लगता है, जब दो चीज की बात होती है तब स्तः लगता है। अब ये अस्ति, स्तः और ये संति, इन सब का मतलब है ही होता है कि ये अंगूठियां है, ये सब है ही है, पर संस्कृत में इन्हें हम अलग अलग उससे लिखते हैं। अब यहाँ पे जब ये दो बसें बताई थी तब भी हमने स्तः ही लगाया था। अब देखो जब हम किसी दो से ज्यादा चीज की बात करते हैं तब हम संति लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रुमाल की बात करी थी, यहाँ हम अस्ति नहीं लगाएंगे, स्तः नहीं लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे संति। ऐसी जब हमने केलों की बात करी थी तो यहाँ पे भी हमने संति लगाया। तो इस चीज को भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको ये एषः और ये एषा और ये एतत्, ये जो थी, इन सब का एक जो डिफरेंस हमने देखा था, इनका एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगी जब हम इसका अभ्यास करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।